बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने पिछले लेक्चर अच्छे तरीके से समझे होंगे और आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया था। आज भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। x माइनस एक्स स्क्वायर 15/2 इज इक्वल टू 7/2 का 7/2 x। डियर स्टूडेंट, हमने 15/2 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 x। डियर स्टूडेंट, हम इसको यहाँ पे लेके आए जो पॉजिटिव हो गया। अब हमने इक्वेशन को इस तरीके से सेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 x इज इक्वल टू 15/2। डियर स्टूडेंट, हम चूंकि माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे लेके आए और ये हमारे पास यहाँ पे ठहरा रहा। इस चूंकि हम इसको यहाँ पे लेके आए तो माइनस हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। हमें लिखना है मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारे पास है 7/2, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7/4। हम लिखेंगे एडिंग 7/4 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अब हम इसको जब यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 7/2 x और इसको ऐड करेंगे 7/4 होल का स्क्वायर 7/4 15/2 प्लस 7/4 होल का स्क्वायर। इस तरीके से अब हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर बन रहा है और ये यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो हमारे पास ये बनता है 15/2 प्लस 7 7 49 और ये नीचे 16। अब x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर और ये इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से ताकि ये भी 16 बन जाए और यहाँ भी हम 8 से ही करेंगे। तो ये 49 डिवाइडेड बाई 16 और ये बन जाएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और ये 15 8 120 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 16। अब डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे कर लेते हैं x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा 16 120 प्लस 49 x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर। यहाँ पे हम देखते हैं तो 120 प्लस 49 तो ये हमारे पास बन जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 16। अब हम इसको बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 7/4 और ये बन जाएगा 13 का स्क्वायर बन रहा है और ये 4 का स्क्वायर बन रहा है जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो ये 13/4। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं यहाँ पे प्लस माइनस की सूरत में। तो हम लिखेंगे x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4। वन टाइम हमने प्लस कर दिया, इसी को x प्लस 7/4 इज इक्वल टू -13/4।
अब डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4। अब हम इसको करते हैं तो हमारे पास बनेगा 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। एक्स इज इक्वल टू 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 बन जाएगा और यहाँ पे 4। एक्स इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो रहा है। और डियर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये है -13/4, यहाँ इस पे लेके आएंगे 7/4। x इज इक्वल टू -13 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू जो बन जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 5 20 -5। डियर स्टूडेंट हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बना वो है -5 और 2/3। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को रीराइट किया, फिर हमने मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x से 1/2 किया और इसी तरीके से हमारे पास रिजल्ट आया 1/4। हमने 7/4 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में इस इक्वेशन में ऐड कर लिया। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन हुई। अब हमने बोथ साइड्स इसको स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये जो है 13 का स्क्वायर बनता था जो कि ये देखें यूं 16। तो ये 13 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर था जो कैंसिल होके 13/4 हो गया प्लस माइनस में, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने इसको सॉल्व आउट किया मज़ीद। यहाँ पे हमने x प्लस ले लिया, हमने 13/4 को प्लस ले लिया और यहाँ पे माइनस लिया। तो इसको हमने कैलकुलेट किया -5 आ गया। इसी तरीके से इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 2/3 की फॉर्म में आया। तो इसको हमने फिर सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया। सॉरी डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे चूंकि 6 है यहाँ पे 4 है तो हमने इसको लिखना है 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ भी लिखेंगे 3/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। ये है हमारे पास x² + 17/x और इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे -33/4 हो जाएगा और इसी को हम करेंगे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 17 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये हो जाएगा 17/2। हम लिखेंगे एडिंग 17/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये थी। अब इसी में ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा x² 17/x + 17/2 का होल स्क्वायर और ये -33/4 + 17/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा x 17/2 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा -33/4 + 289 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे बना हमारे पास -33/4 और प्लस 17/2 का होल स्क्वायर जो बन जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 4। तो डियर स्टूडेंट x
17/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 हम एलसीएम लेंगे, -33 + 2 89, तो ये बनेगा x + 17/2 का होल स्क्वायर, और 289 में से -33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 256 बनेगा, डिवाइडेड बाई 4। अब डियर स्टूडेंट, इसी को हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं और यहाँ भी स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम देखते हैं कि x + 17/2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 16 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और इसको यूज कर देंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो x + 17/2 + -16/2। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे, दो केसेस बनेंगे, x + 17/2 और ये बनेगा 16/2, एक दफ़ा प्लस में आएगा। इसी तरीके से x + 17/2 -16/2, तो यहाँ पे करते हैं 16 डिवाइडेड बाई 2 -17/2, चूँकि यहाँ पे लेके आए तो माइनस में आ गया, तो x = 2, 16 - 17, x = -1/2, और यहाँ पे बनेगा x = -16 -17, तो ये 2 लिखेंगे, तो -33/2, और ये हमारे पास बनेगा -33/2। अब इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, -1/2 -33/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया। डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है, तो देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हमने कहा है। अब यहाँ पे ही हम एलसीएम लेंगे इसका, 3x + 1, और यहाँ पे 4 लिखेंगे, 3x + 1, तो 3x + 1 -8, 3x² + 5, 3x + 1। डियर स्टूडेंट, अब इसको हम यहाँ पे ही काट सकते हैं, तो ये हमारे पास बन गया 12x + 4 -8, 3x² + 5। अब हमारे पास ये बन जाएगा 12x - 4 = 3x² + 5। डियर स्टूडेंट, हम ये देखेंगे 3x², और इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा -12x + 5, और इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे तो -4 बन जाएगा। अब ये 3x², अच्छा, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो -12x, ये यहाँ पे है, इसको भी यहाँ पे लेके आए तो ये +4 बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x² - 12x + 9 विच इज इक्वल टू 0। तो 3x² - 12x इज इक्वल टू -9। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम 3 को कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा 3 × x² - 4x - 9। अब ये x² - 4x, और ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा -9, और इस 3 को हम यहाँ पे लेके आएंगे, x² - 4x। अब इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करना है
मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। अब हम जब कोफिशिएंट ऑफ x देखते हैं तो हमारे पास है -4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये हमारे पास आ गया -2। क्योंकि इसको हमने 4 से 2 को डिवाइड किया तो -2 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग -2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। -2 का स्क्वायर लेके हमने बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 में लिखना है, ऐड करना है, तो ये बन जाएगा x² -4x प्लस -2 होल स्क्वायर, और ये है हमारे पास -3, और यहाँ पे हमने लिखना है -2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x² -4x प्लस 4 इज इक्वल टू -3। अब ये बन जाएगा 2 2 का 4, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो उसका हमने जब स्क्वायर लिया है तो वो +4 हो जाएगा। अब ये x² -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको जब देखते हैं तो हमारे पास ये वाला स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन गया 2 × 2 × x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसको x -2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं और यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे -2 था, ये मैं लिख देता हूँ, तो इसलिए हमने यहाँ पे -2 लिखा। अब इसी को ही हम जो है बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, x -2 प्लस -1। क्योंकि 1 का अगर स्क्वायर रूट ले लें, क्यूब रूट ले लें, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे का वैसे ही हम लिखते होते हैं। तो ये बन जाएगा x -2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, -2 यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा, ये -2 यहाँ पे लेके आए तो +2 बन गया, तो x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिखेंगे x -2 -1, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे लेके आएंगे +2, x इज इक्वल टू 1। तो हमारा सोल्यूशन सेट बना 1 3। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज सॉल्व्ड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है 7 × x + 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वाली ये जो फैक्टर है होल स्क्वायर है, इसको हमने एक्सपेंड किया है, तो हमारे पास ये x² + 4ax + 4a² बना है, और ये हमने वैसे लिख दिया, इसको भी मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली सिचुएशन आई कि 5 7s are 35ax, और इसी तरीके से 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 115a² बनेगा। अब डियर स्टूडेंट, हमने इसको इस शेप में लिखा और इसको इस शेप में। अब 7x², तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया। अब इस 35ax को हम यहाँ पे लेके गए, माइनस हो गया। अब 31a² के साथ हम इसको लेके आएंगे, ये माइनस हो गया क्योंकि हम इक्वल के इस साइड पे लेके आए हैं, इस साइड पे। अब हम यहाँ पे 7x² लिखेंगे, 28ax - 35ax। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -7ax बनेगा, और इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 84a² बनेगा।
डियर स्टूडेंट, हमने 7 यहाँ पे कॉमन ले लिया और ये वाला 7 जो है चूँकि यहाँ पे हम ले आए, तो जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही बन जाता है, तो लिहाजा हमने इसको 0 ही रहने दिया है। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 12a स्क्वायर, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। डियर स्टूडेंट, उसी तरीके से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। अब हमने देखना है कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है -a, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये बन जाएगा -a/2। अब डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग -a/2 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इस इक्वेशन में इसको ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर -ax प्लस -a/2 होल का स्क्वायर, और ये है हमारे पास 12a स्क्वायर प्लस -a/2 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अब हमने ये वाली इक्वेशन क्रिएट कर ली है, इसको हम लिखेंगे, ये चूंकि x है, एक्स स्क्वायर -ax -a/2 है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखेंगे, x -a/2 का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 12a का स्क्वायर, और ये बन जाएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 4। अब डियर स्टूडेंट, हम इसको एलसीएम लेंगे, तो 12a का स्क्वायर है, तो चूँकि हमने यहाँ पे 4 लिखना है, इधर भी 4 ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, x -a/2 का होल स्क्वायर, ये 12 4 48, a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, x -a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, 4 यहाँ पे लिखेंगे, 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x -a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, 48 प्लस 1 तो 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमने अब इसका बोथ साइड जो है स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये x -a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 7 7 49, a का स्क्वायर 2 2 स्क्वायर। अब ये x -a डिवाइडेड बाई 2, अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, 7/a डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास ये प्लस माइनस की फॉर्म में आया। अब हमने लिखना है x -a/2 इज इक्वल टू 7/a डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा x 7/a डिवाइडेड बाई 2 प्लस a/2, और ये बन जाएगा 2 7a प्लस a, x इज इक्वल टू 8a डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 4 8 4a, और यहाँ पे हम लिखेंगे, एक रूट हमने फाइंड कर लिया, दूसरा x -a/2 -7/a/2, x इज इक्वल टू -7a प्लस। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास बन गया x इज इक्वल टू -7/a डिवाइडेड बाई 2, और इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो a/2 बन जाएगा। अब इसको हम जब इस फॉर्म में लिखेंगे -a प्लस a, x इज इक्वल टू -7
ए प्लस ए तो -6a बन जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 2। अब ये 2 3 जार 6 तो x इज इक्वल टू -3a। क्योंकि इससे हमने कैंसिल किया तो एक तो हमारे पास ये रूट आया था, दूसरा है ये रूट, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या बना हमारे पास, -3a और 4a। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहे थे और हमने इसका सॉल्यूशन सेट लिखा है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आप मुझे नेक्स्ट कमेंट करके इसका फीडबैक देंगे, ताकि आपकी क्यूरीज जो मेरे पास आएंगी तो मैं आपको बता सकूँगा। कोई अगर आपकी क्यूरीज हैं तो मैं उसको एड्रेस कर सकूँगा। थैंक यू सो वेरी मच।